भीम, जय भूलवा साथियों। आज फिर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं कुछ पीड़ित परिवारों की समस्या लेकर। समस्या है दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के लोगों को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल किस तरीके से अपनी मनमानी चला रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं। आज हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि उनकी समस्या कितनी बढ़ चुकी है और उनको स्कूल वाले किस तरीके से परेशान। मेरे साथ हैं ललित कुमार जी और हम बात करेंगे उनसे उनकी समस्या के बारे में। ललित कुमार जी, जय भीम। जय भीम। मेरी जो समस्या है वो रिलेटिव है डॉक्टर को लेकर। जैसे कि मेरी बेटी का एडमिशन मतलब मेरे पर नियर बाई स्कूल है इंडिया इंटरनेशनल स्कूल जो कि अम्बेडकर बिहार में पढ़ता है। उसमें मेरी बेटी का जो है मतलब उसमें नाम आया हुआ है EWS के थ्रू। तो मैं ये चाहता हूँ कि तो मतलब मैं 2-3 बार गया हूँ जब से जो है लॉकडाउन के बाद में। उसके बाद में समस्या यही आ रही है कि जब भी गए हैं जब भी रिटर्न उन्होंने जवाब यही दिया है कि तो अभी हमारे यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आई है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जो कि EWS कैटेगरी के बच्चों को हम एडमिशन दें यहाँ पे। आपकी बेटी का नाम है? जी सर, मेरी बेटी का नाम है दृष्टि, उसका नाम आया हुआ है EWS से उस स्कूल में। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 9 अप्रैल 2014। यस सर, 9 अप्रैल 2014 जैसा कि मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जी। और आपने DG कैटेगरी के तहत ये एप्लीकेशन भरा हुआ है जी। और आपकी जो बेटी है उसका नाम जो आया हुआ है वो इंडिया इंटरनेशनल स्कूल सनी बाजार गली जौहरीपुर दिल्ली 14। जी सर, बिल्कुल। और ये क्लास 1 में आया है। जी सर। तो आप इस स्कूल में कितनी बार जा चुके हैं अभी तक? स्कूल में लगभग मैं और मेरी वाइफ को दोनों को लगा के लगभग जो है हम मतलब 6-7 विजिट हम कर चुके हैं। 6 से 7 बार? हाँ जी सर, लॉकडाउन के बाद। ताकि मतलब एक बार जो है उनसे प्रिंसिपल से बाय फेस बात नहीं हो पा रही है। उनकी जो असिस्टेंट बैठती है वहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन यही रहती है हमेशा की जो नहीं अभी हमारे पास कोई लिस्ट नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी जो है मैं मतलब हम मतलब कंटिन्यू फॉलो ले रहे हैं बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रिंसिपल है, उससे अभी तक आपकी मुलाकात? हाँ नहीं, बाय फेस अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और 5 से 6 बार आप कर चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं और मेरी ठीक है। तो इस मुद्दे को लेके जो है आप जो है जो हमारे नज़दीकी एजुकेशन ऑफिसर है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है जी, मुझे लगता है कि अब आपको वहाँ मिल लेना चाहिए। ओके। और शायद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि ऊपर से लिस्ट नहीं आई है, ऊपर से जो भी आदेश आना होता है वो आ चुका होता है। बट उनका कम्युनिकेशन यही रहता है जब भी हम जाते हैं कि तो हमारे पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या लिस्ट आती होगी, मे भी शायद मुझे नहीं नॉलेज है, बट उन्होंने हमेशा यही बोला है कि मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आई है। नहीं, वो केवल आपको गुमराह कर रहे हैं। ओके। और जिस तरीके से 29 फरवरी को ये ड्रॉ हुआ था कि उसी दिन जो है DOE ने वो गाइडलाइन उधर से निकाल दी थी। तो उधर से जब वो गाइडलाइंस आ गई हैं तो उसमें पहले से ही ऑर्डर हो गया था कि अब इन बच्चों का दाखिला करना है। तो अभी कोई मुझे लगता है कि उनको कोई ऑर्डर का ये वेट करना चाहिए और वो आपको केवल टाल रहे हैं। और एक कंसर्न हो रहा था सर मेरे सामने जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ जब गई थी वहाँ विजिट के लिए एडमिशन का रिगार्डिंग बात करने गई थी तो उनसे ये बोला गया है कि नो हाँ जो है उनको 2500 रुपये लगेंगे, ऐसा भी है सर? नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा और किसी भी तरीके का आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। कह रहे कि नहीं अभी जो है आपको अभी देने पड़ेंगे, फिर हम बाद में रिटर्न हो जाएंगे। बट ऐसा मतलब 1-2 से नॉलेज से मतलब हमारे साथियों से पता चला है कि उनका भी मतलब लास्ट ईयर में हुआ था उनके बच्चों के साथ में, बट उनका पैसा रिटर्न नहीं गया अभी तक। तो साथियों, हम इस बात को समझें कि जो EWS और DG कैटेगरी के दाखिले होते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। यदि कोई स्कूल आपसे पैसे मांगता है तो आपको पैसे नहीं देने हैं। और ऐसा कोई कहता है कि अभी आप पैसे दे दीजिए उसके बाद वो रिटर्न हो जाएंगे, तो ऐसा भी कोई तरीका नहीं है क्योंकि स्कूल वाले खुद क्लेम करते हैं सरकार से। तो ये स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप स्कूल वालों को किसी भी तरीके का कोई पैसा न दें। स्कूल वाले आपको निःशुल्क जो है वो दाखिला देंगे और आपको यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी भी वो फ्री में देंगे। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप इस बात को समझेंगे कि EWS और DG कैटेगरी के दाखिले होते हैं वो निःशुल्क होते हैं। जय भीम, जय साथियों। अभी हमारे साथ एक दूसरे व्यक्ति और जुड़े हुए हैं जो भी लगभग इसी समस्या से पीड़ित हैं और उनका नाम है ब्रह्मपाल जी। ब्रह्मपाल जी, आप कितनी बार स्कूल जा चुके हैं? जी मैं 5-6 बार जा चुका और मेरे बच्चे भी जा चुके और जब जाते हैं ये कहते हैं कि
20 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद में लेंगे। और कभी कह देते हैं कि सर नहीं है, कभी मैडम बोलती है कि अभी नहीं होंगे और इस साल नहीं होंगे। इस साल नहीं होंगे? हाँ, कई बार कहते थे इस बात। अच्छा, प्रिंसिपल से आपकी मुलाकात हुई है? प्रिंसिपल साहब से एक बार मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था होएगा, बाद में होगा। और जो तारीख दी थी वो तारीख भी निकल गई, और उसके बाद में भी अब 1 महीना हो गया जब उन्होंने बुलाया था, मई के महीने में बुलाया जब तक लॉकडाउन था। और उसके बाद में अब जब स्कूल खुल रहे हैं, सबके एडमिशन हो रहे हैं, पर हमारे बच्चों का नहीं हो रहा। तो साथियों, अभी जिस तरीके से ब्रह्मपाल जी ने अपनी समस्या हमको बताई है, हम ये समझ रहे हैं कि अभी जो जुलाई है, आज 21 जुलाई है, और 21 जुलाई को भी इनके बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है। तो समस्या इस कदर बढ़ चुकी है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं और माता पिताओं को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा, कोई ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएगी, ठीक है, कभी पैसे मांगते हैं दाखिले का। तो इस तरीके की तमाम गतिविधियां जो ये दिल्ली के प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो ब्रह्मपाल जी हैं, इनके बेटे का नाम है ललित कुमार, जिसकी जन्म तिथि है 24 फरवरी 2015। स्कूल का नाम है इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, सनी बाजार गली, जौहरीपुर, दिल्ली 110094। स्कूल की आईडी है 110447 तो ये भी 5 से 6 बार स्कूल जा चुके हैं, लेकिन अभी तक स्कूल वालों ने इनका दाखिला नहीं किया है। जबकि लगभग सभी बच्चों के दिल्ली के अंदर दाखिले हो चुके हैं, किताबें भी निःशुल्क उनको मिल चुकी हैं और पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है ऑनलाइन। यदि इनके बच्चे का अभी तक दाखिला नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इनके बच्चे को किताबें भी फ्री में नहीं मिली हैं और इनके बच्चे की अभी तक पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई है। तो इसलिए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते और लोगों को गलत जानकारी देने के कारण और लोगों को गुमराह करने के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। तो जो शिक्षा विभाग है उसको चाहिए कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो पीड़ित परिवार हैं उनके बच्चों को जल्द से जल्द दाखिला दिलाए। अभी हम ब्रह्मपाल जी को एक लिखित में शिकायत देंगे और ये उस शिकायत को जो जोन 4 के डीडी हैं उनको देंगे और उम्मीद है कि वहाँ से कार्रवाई स्कूल के खिलाफ होगी। जैसे कि आपने दोनों पीड़ित परिवारों को सुना और दिल्ली के प्राइवेट स्कूल किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने का एक कारण ये भी है कि जो प्राइवेट स्कूल इस तरीके से मनमानी कर रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये कम पढ़े लिखे लोग हैं और ये आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर लोग हैं, इनसे कुछ भी कह दिया जाएगा ऊपर से ऑर्डर आने के नाम पर या सरकार के आदेश के नाम पर, तो ये कोई छानबीन नहीं कर पाएंगे और ये बार बार अपना काम छोड़कर भी स्कूल नहीं आएंगे। और अधिकतर हमको यही देखने को मिलता है कि 5 से 6 बार स्कूल जाने के बाद जब उसके बच्चे का दाखिला नहीं होता है तो परिवार परेशान होकर, हताश होकर घर बैठ जाता है और इस वजह से उसके बच्चे का दाखिला नहीं हो पाता है। ये स्कूल जानबूझकर ऐसा करते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कितना भी परेशान करें, यदि आप संघर्ष करते हैं, अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो निश्चित ही परिणाम आपके पक्ष में जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप कानूनी तरीके से कार्रवाई करेंगे और लिखित में संबंधित विभाग को शिकायत देंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। हमारी टीम लगातार इस विषय में काम कर रही है। यदि आपके बच्चे का या आप में से किसी भी जानने वाले किसी व्यक्ति के बच्चे को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है या किसी बच्चे का अभी तक EWS और DG कैटेगरी के माध्यम से ड्रॉ में नाम आया था और उसका दाखिला नहीं हुआ है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि दाखिला होने के बाद अभी तक उस बच्चे को निःशुल्क किताबें भी नहीं मिली हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आगे की कार्रवाई करने के लिए तरीका बताएंगे और उम्मीद रखें कि परिणाम आपके पक्ष में जाएंगे, लेकिन ये निर्भर करेगा इस बात पर कि आप में संघर्ष करने की कितनी क्षमता है, आप में स्कूल के खिलाफ डटे रहने की कितनी क्षमता है। जय भीम, जय मोदी।